नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, पेट्रोल पंप पर बदमाशों की शरारत देखने को मिली है और उससे हादसा हुआ है। पेट्रोल पंप के नोजल पर लाइटर से आग लगा दी। पेट्रोल लेने पहुंचे बदमाशों ने आग लगाई। गाड़ी में आग लगने से एक बदमाश झुलस गया, दूसरे को पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने पकड़ लिया, तीसरा मौके से फरार हो गया। पेट्रोल पंप मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पेट्रोल पंप पर बदमाशों की शरारत से यह हादसा हुआ है। पेट्रोल पंप के नोजल पर आग लगाई गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बदमाशों की शरारत से हादसा हुआ है। पेट्रोल पंप के नोजल पर लाइटर से आग लगाई गई है। पेट्रोल लेने पहुंचे बदमाशों ने ये आग लगाई। बता दें आपको, गाड़ी में आग लगने से एक बदमाश झुलस गया, दूसरे को पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने पकड़ लिया, तीसरा मौके से फरार होने में कामयाब रहा। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बदमाशों में जरा सा भी खौफ नहीं है, पेट्रोल पंप पर जाकर वारदात की है, नोजल पर आग लगाई है। बिल्कुल, ये बहुत ही खतरनाक काम को अंजाम दिया है। जिस तरीके से पेट्रोल पंप बेहद ज्वलनशील पदार्थ होता है और ऐसे में यदि उसमें किसी तरह की चिंगारी यानी फोन पर बात करना तक अलाउ नहीं हुआ था, वहां ये तीन बदमाश जो है वो पहुंचे थे और जब पेट्रोल डलवा रहे थे उसी दौरान एक जो आरोपी है उसने लाइटर के माध्यम से उसके नोजल में आग लगा दी। इसके बाद जो आग भड़क गई और आग भड़कने से एक जो आरोपी खुद है वो भी झुलस गया था। और हालांकि उसके बाद घटना के बाद उन्होंने भागने की कोशिश की, जिसमें से एक आरोपी को वहां के जो पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी थे उन्होंने पकड़ लिया है और उसके बाद उनको पुलिस के हवाले किया है। पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई थी, उसके बाद एफआईआर इन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। पूरा घटनाक्रम जो है वो पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। तो ये इस तरह से घटनाक्रम बताते हैं कि कितनी बेखौफ है, यानी जीवन की भी उन्हें अपने कोई दिक्कत नहीं लग रही है, क्योंकि इस तरह के कोई गंभीर हादसा भी हो सकता था। हालांकि गनीमत रही कि पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनकी सूझबूझ काम आई और उन्होंने तत्काल पेट्रोल के नोजल को ऑफ किया और जिसके बाद उस आग पर तत्काल काबू पाया गया। यदि थोड़ी सी भी देर हो जाती तो एक गंभीर हादसा हो जाता। तो कहीं न कहीं अपराधी जो है या जो आरोपी है वो उनकी शरारत जो है वो जो कर्मचारी वहां मौजूद थे या दूसरे अन्य जो लोग पेट्रोल डलवा रहे थे उनकी जान पर भी बन सकती थी। लेकिन कहीं न कहीं जो कर्मचारी हैं उनकी सूझबूझ के नतीजा रहा कि ये इस आग पर जल्दी से ही काबू पा लिया गया। हालांकि इस आग में एक आरोपी जिसने आग लगाने की कोशिश कर रहा था वो भी इसमें झुलस गया था। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पे। भोपाल से बड़ी खबर एक और, एचयूटी के संदिग्धों को लेकर कोर्ट पहुंची है पुलिस। 10 संदिग्धों का आज रिमांड खत्म हो रही है। पेशी के दौरान आम लोगों की एंट्री पर भी रोक है। 6 आतंकी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। भोपाल, हैदराबाद, छिंदवाड़ा से पकड़े गए थे 16 आतंकी। बता दें, पिछली बार 19 तारीख को ये कोर्ट में पेश हुए थे संदिग्ध। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एचयूटी के संदिग्धों को लेकर कोर्ट पहुंची है पुलिस। 10 संदिग्धों का आज जो है उनकी रिमांड खत्म हो रही है। पेशी के दौरान आम लोगों की एंट्री पर भी रोक रहेगी। 6 आतंकी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। और शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एचयूटी के संदिग्धों को कोर्ट लेकर पुलिस पहुंची है, रिमांड आज खत्म हो रही है, क्या लगता है और दिन मांगे जा सकते हैं रिमांड के लिए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कुछ दिन और मांगे जा सकते हैं रिमांड के, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों से लगातार जो पूछताछ हो रही है उसमें कई खुलासे जो हो रहे हैं और जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ये कहा था कि उनकी आर्थिक तौर पर कनेक्शन खोजने का काम जो है वो एसआईटी की टीम और जो एटीएस की टीम है वो लगातार कर रही है। इन आरोपियों को पहली बार 9 मई को इस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से इन सभी 16 आरोपियों को 10 दिन की जो पुलिस रिमांड है वो दी गई थी और 10 दिन रिमांड के पूरे होते ही 19 तारीख को इनको दोबारा
जब कोर्ट में पेश किया गया था, तो उसमें से 6 आरोपियों को पुलिस ने जो कोर्ट ने जेल भेज दिया था। उसके अलावा जो 10 आरोपी थे उनको पुलिस अभिरक्षा में नहीं, पुलिस रिमांड में भेजा था, और आज उस पुलिस रिमांड के 10 दिन, जो 5 दिन है, वो पूरे हो रहे हैं। तो आज इनकी ये तीसरी पेशी है, और वो संभवतः कुछ आरोपियों की जो और पुलिस रिमांड भी ले सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो खुलासे हो रहे हैं उनके संपूर्ण जानकारी के लिए पुलिस को और आवश्यकता पड़ सकती है। तो संभवतः कुछ और लोगों की भी जो रिमांड मांगी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से आज सुबह ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने साफ किया था कि लगभग पूछताछ पूरी हो गई है, और आज उनको जब पेश किया जाएगा तो उम्मीद है कि उनको आज और मतलब आगे के लिए उनको पुलिस रिमांड न ली जाए। लेकिन जिस तरीके से जो खुलासे हो रहे हैं, जो जांच हो रही है आगे, इसमें हो सकता है कि कुछ आरोपी जो खासकर मास्टरमाइंड की अगर बात करूं कि सौरभ उर्फ सलीम और यासिर जो जिम ट्रेनर था, ये मुख्य आरोपी इसमें बताए गए। इन दोनों को लेकर पुलिस जरूर आज पुलिस रिमांड ले सकती है। हालांकि अभी कड़ी सुरक्षा के बीच उन लोगों को कोर्ट में लाया गया है। 3 थानों की पुलिस जो है वो यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से। इसके अलावा जो टास्क फोर्स की टीम है वो इनको यहाँ पर लेकर पहुंची थी। अभी कोर्ट में अंदर है, वो उनको पेश किया जा रहा है एक एक करके, और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि क्या पुलिस ने कुछ आरोपियों की रिमांड और ली है, या पुलिस रिमांड अगर नहीं मांगती है तो सभी आरोपियों को आज कोर्ट जेल भेज देगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। उमरिया से बड़ी खबर है, बाइक सवार को बचाने में बस पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 24 से ज्यादा लोग घायल हैं। घाघरी बाईपास की घटना आपको बता रहे हैं, कमिश्नर, एडीजी सहित कई अधिकारी पहुंचे हैं। तो उमरिया में बस पलटी है, ये बता दें आपको, बड़ी खबर। उमरिया की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाइक सवार को बचाने में बस पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। उमरिया में बस पलटी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाइक सवार को बचाने में ये बस पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घाघरी बाईपास की घटना आपको बता रहे हैं। उमरिया बस हादसे के घायलों से मिले हैं सीएम शिवराज, और राज्यपाल घायलों से मिले हैं। जिला चिकित्सालय उमरिया पहुंचकर घायलों से मिले। उमरिया के घाघरी नाका के पास यह हादसा हुआ है। मृतक के परिजनों और घायलों से सीएम मिले। मुलाकात कर सीएम ने जाना हालचाल। वहीं हादसे में शिकार लोगों को 10-10 लाख की मदद, परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। परिवार के पात्र एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हादसे में गंभीर घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। सामान्य रूप से घायलों को 10-10 हजार की मदद दी जाएगी। देवास से बड़ी खबर की बात करेंगे। डंपर ने लोडिंग ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी है। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। एक डंपर सवार की भी मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। इंदौर भोपाल बाईपास मार्ग पर इस सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार डंपर डिवाइडर तोड़ते ऑटो से टकराया। लोडिंग ऑटो में भरा था गृहस्थी का सामान, इंदौर से सागर के लिए जा रहा था। आगे बढ़ते हैं और प्रदेश में कई जगह रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वही बात करें खंडवा की, तो खंडवा में ट्रक पलट जाने से 3 लोगों की मौत हुई है। तो कई ऐसी जगह हैं प्रदेश में जहां पर एक बार फिर रफ्तार काल बनी। सागर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, 3 बाइक सवारों की जान चली गई। वहीं मूंदी थाना क्षेत्र के देवला खुटला गांव के पास ट्रक पलटा था और बताया जा रहा है कि इस पर मिर्ची लदी थी। 7 लोग सवार थे। 7 सवारों में से 3 लोग ट्रक के नीचे दबने से मारे गए, जिनके शवों को जेसीबी की मदद से ट्रक को हटाकर बाहर निकाला गया। ग्वालियर से बड़ी खबर है। युवती ने वकील पर रेप का आरोप लगाया है। जहर खाकर देर रात थाने पहुंची युवती, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। इंदरगंज पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाज के बाद
युवती की हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 2 दिन पहले भी युवती मामले को लेकर थाने पहुंची थी। यहाँ कहाँ रखा था आपको नीरज ने? इसने मुझे हर एक महीने में बच्ची होटल बदलता था, हर एक रोड पे लिया, फिर वहाँ झांसी भी रोड पे इसका मेरे साथ मारपीट की। पुलिस का हर एक लोग इसके साथ मिले हुए हैं के साथ। मुझे मीडिया, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पूरा इंसाफ चाहिए। वही छतरपुर में एक दुकान में तोड़फोड़ और दुकानदार से मारपीट करने का मामला सामने आया है और ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दुकानदार बताता है कि उसने बदमाशों को, आरोपियों को सिगरेट उधार देने से मना कर दिया, जिसके चलते उन्होंने दुकान में तोड़फोड़ की और मारपीट की। अब बात करेंगे बीजेपी की एक बड़ी बैठक की। राजधानी भोपाल में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और संगठन के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और इस बैठक में आपको बता दें, कांग्रेस के आरोपों और बयानों का कानूनी रूप से जवाब देने की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस को घेरने की रणनीति बन रही है। कांग्रेस के निजी और झूठे कमेंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी है बीजेपी की। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ अब लीगल एक्शन इस पर लेगा। बीजेपी में समन्वय को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने कवायद शुरू की है। बुंदेलखंड के दिग्गज नेताओं में समन्वय पर कोशिश तेज हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने अलग अलग स्तर पर नेताओं से चर्चा की। अब बात करेंगे प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की, जिन्होंने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके को लेकर हमला बोला है कांग्रेस पर। उनका कहना है कि कांग्रेस को डीके बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, कहा कि एक डीके मध्य प्रदेश में है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। घर में बैठे लोगों पर भरोसा करें। कांग्रेस, सुरेश पचौरी, अरुण यादव को कांग्रेस ने घर बैठा दिया। कमलनाथ के भावी सीएम पर नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया। उनका कहना है पवन खेड़ा ने कमलनाथ के मंसूबों पर पानी फेरा है। बंटाधार शब्द और दिग्विजय एक दूसरे के पूरक। पहले से कहें, यहाँ तो डी मतलब दिग्विजय सिंह जी, के मतलब कमलनाथ जी। बर्बाद कांग्रेस करने को 2 ही डी के काफी हैं। बाहर के डी के आ जाएंगे तो अंजाम कांग्रेस क्या होगा, ये अंदाज करना चाहिए कमलनाथ जी। अगर विश्वास करना है तो उस डीके पे मत करो। आदरणीय पचौरी जी घर बैठे हैं, अरुण यादव जी घर बैठे हैं, भूरिया जी घर बैठे हैं। इन पे विश्वास करके इन्हें काम में लो। अब ये स्वयंभू जो बने बैठे थे कि भावी मुख्यमंत्री हैं, भावी नेता हैं, अवश्यम भावी हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस की जरूरत है, और खेरा ने इस सब पे पानी फेरा है। अब ये बात उनने स्पष्ट कर दी है और इसलिए आप ये तय मान के चलिए, अब 26 तारीख की जो बैठक है ना, ये भावी वगैरह सब स्पष्ट हो जाएगा। राहुल गांधी भूले थोड़ी होंगे किस तरह से उनसे 2 लाख के कर्जे का झूठ बुलवाया था मध्य प्रदेश में, और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कैसी किरकिरी कराई थी कमलनाथ जी ने। इसलिए कमलनाथ जी को समझ आ जाना चाहिए कि ये 10 जनपद का इशारा है कि आपको उसने खेरा ने आके पानी फेर दिया है। अच्छा आप बताओ, बंटाधार बोलते ही किसकी छवि आपके दिमाग में आती है? अब दिग्विजय सिंह जी की आती है तो रिटर्न दिग्विजय सिंह हो गए ना प्रदेश के अंदर। और बंटाधार और दिग्विजय सिंह ये दोनों एक दूसरे के पूरा। वहीं नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के नेता राजीव सिंह ने नरोत्तम मिश्रा पर तंज कसा और कहा कि नरोत्तम मिश्रा डरे हुए हैं और उन्होंने दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखो, नरोत्तम मिश्रा जी को हार का भूत सता रहा है। उन्हें लग रहा है कि हमारी जमीन खिसक गई है। सूचनाएं जो उनको मिलती होंगी उनके इंटेलिजेंस सर्विसेज से, उनके गोपनीय तरीके से जो उनके पास उनके सर्वे होते हैं, उसमें उनको साफ पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसलिए वो भयभीत हैं।
भोपाल से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री निवास में कोल जनजाति सम्मेलन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। बीजेपी और शिवराज सिंह की सरकार सबसे पहले गरीबों के लिए है। कोल समाज के निर्धन भाइयों के छत की जरूरत पूरी करने के लिए एक सर्वे के बाद भू अधिकार अधिनियम के तहत सबको आवासीय जमीन उपलब्ध कराएगी। कोल समाज के जनप्रतिनिधि सूची बनाए, उसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने में सहायता दी जाएगी। जितने भाई बहन गरीब हैं, कौल समाज के हैं, उनके पास रहने की जमीन उनकी होनी चाहिए, तो हर एक को जमीन का मालिक पट्टा देके बनाया जाएगा। ये बुनियादी जरूरत है। और हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना चलाई, जिसमें तय किया कि जिनके पास जमीन रहने की नहीं है उनको व्यवस्थित पट्टा और कब्जा देके जमीन का मालिक। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। भोपाल में बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक। कांग्रेस के आरोपों और बयानों का कानूनी रूप से जवाब देने की तैयारी हो रही। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ लेगा अब लीगल एक्शन। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके की एमपी में प्रचार को लेकर नरोत्तम मिश्रा का तंज। कहा कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए 2 ही डीके काफी। कमलनाथ दिग्विजय पर साधा जमकर निशाना। डीके शिव कुमार को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने कहा उन्हें हार का भूत सता रहा है, जमीन खिसक गई है। बालाघाट में बागेश्वर बाबा की हिंदू राष्ट्र पर फिर हुंकार। बोले जातिवाद को मिटाना है। स्कूलों में रामायण और गीता भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी। भोपाल में पेट्रोल डलाने पहुंचे बदमाशों ने अचानक से पेट्रोल के नोजल पर लाइटर से लगाई आग और एक बदमाश गाड़ी में आग लगने से झुलसा। दूसरे को पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने पकड़ा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खून से सनी वो दास्तां जिसके घाटी में ही दफन है राज। जब हुआ लाल आतंक का तांडव, 10 साल बाद ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18